कृष्णाय सर्वाय शिवाय परमेष्ठिने। इसका अर्थ होता है, कृष्ण का अर्थ है भगवान शंकर और हरे का अर्थ राधा जो माता पार्वती हैं, कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार से शिवद्रोह में लगाना है। जहाँ भगवान शंकर का नाम भी आ जाए, जहाँ भगवान शंकर को समान बताया जा रहा हो भगवान विष्णु के, या भगवान शंकर का नाम लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा हो, ऐसे श्लोकों को या तो उनके अर्थ बदल दो, अगर हो सके या तो उनके अर्थ बदल दो, और नहीं हो सके तो उन शब्दों को बोलो मत या फिर उनके अर्थ बदल दो, तो विष्णु को छोटा कर दो। अभी एक चलचित्र प्राप्त हुआ जिसमें भक्त भागवत के नाम से जो भगवान के नाम के बारे में कुछ महिमा प्रकाश कर रहा है शिव मंदिर में बैठ करके। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। भागवत प्रभु, मुझे एक बात बताओ कि लक्ष्मी जी जो है ना, वो कहाँ निवास नहीं करती? सुनिए मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। शिव जी पार्वती माता जी से कह रहे हैं, शिव जी जो भगवान श्री कृष्ण के परम वैष्णव है, शिव जी वो पार्वती मैया से कहते हैं कि विष्णु नाम विहीनाय संगताश्च दूरात्मनि नमः कृष्णाय सर्वाय शिवाय परमेष्ठिने। इसका अर्थ होता है, जो लोग हरिनाम कीर्तन नहीं करते, जो हरिनाम कीर्तन से विमुख है ना, अर्थात जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते तथा सेवा नहीं करते, उनका नमन नहीं करते, उनका स्मरण नहीं करते, यहाँ पर विकृत मन वाले लोग रहते हैं, वहाँ हर समय दरिद्रता, अशुभ और अलक्ष्मी वास करती है, छाया लक्ष्मी रहती है जो सब बर्बाद कर देती है, जैसे रावण को बर्बाद कर दिया था। तो इसलिए आप भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करिए, उनकी सेवा करिए, तब श्री जी आपके पास वास करेंगे। तो हरे कृष्णा हरि बोल। आपने यह वीडियो देख लिया होगा, उसमें जिस बालक ने यह जो श्लोक दोहराया वो श्लोक इस प्रकार था, विष्णोर नाम विहीना ये संगताश्च दुरात्मभिः नमः कृष्णाय सर्वाय शिवाय परमेष्ठिने। इसमें इस बालक ने यह बताया कि भगवान के नाम से जो इसका जो अर्थ है वो उन्होंने हरिनाम का अर्थ बताया कि जो हरिनाम का कीर्तन नहीं करता। विष्णोर नाम विहीना ये जो भगवान विष्णु के नाम से विहीन है ना, संगताश्च दुरात्म भी, और दूषित आत्मा वाले जो लोग हैं उनकी संगति में रहता है, या जिसका मन विकृत है, यह अर्थ बताया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, परंतु यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें अधूरा अर्थ बताया। अब बोलोगे कि अधूरा अर्थ बताया, बालक है ऐसा बता दिया तो क्या इसमें कोई बड़ी आपत्ति हो गई? आपत्ति वह नहीं है, आपत्ति यह है कि बालक ने आधा अर्थ नहीं बताया और आधा अर्थ केवल भगवान हरि को लेकर ही केवल क्यों समझाया। पर जहाँ भगवान शंकर का नाम आ रहा था, भगवान शिव का नाम आ रहा था, भगवान सर्व का नाम आ रहा था, भगवान परमेष्ठि का नाम आ रहा था, वहाँ वह श्लोक में होते हुए भी वह शब्द ना बताए, केवल हरिपरक व्याख्या करी, जबकि श्लोक हरिपरक और हरपरक हरिहरपरक व्याख्या है श्लोक की। यह श्लोक मूल रूप से लिंग पुराण के उत्तर भाग के 6 अध्याय का 36वां श्लोक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लीजिए। इस प्रकार से ये जो श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ ये है कि भगवान ये तो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ, और ये भी संवाद जो हो रहा है ये पार्वती जी और भगवान शंकर के मध्य का संवाद नहीं है। हाँ, पार्वती जी और भगवान शंकर के मध्य का ये संवाद नहीं है, ये भी एक अलग बात है। ये श्लोक दुह्सा नाम है और दुह्सा से मार्कंडेय जी ने बोला है, मार्कंडेय वाच, और उसमें बहुत सारे चीज़ें बता रहे हैं, केवल यही नहीं बता रहे हैं कि भगवान विष्णु के नाम से जो रहित है। उसके पिछले श्लोकों में जब देखोगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो शिवरात्रि व्रत नहीं रखता है उसके लिए भी बोला। ऐसा नहीं कि केवल भगवान विष्णु के नाम के लिए, क्योंकि हरिहर परक व्याख्या है, क्योंकि हरि और हर में भेद नहीं, इस प्रकार से यहाँ समझाते हुए तो इस श्लोक के अंदर विष्णोर नाम विहीना ये संगताश्च दुरात्म भी, कि विकृत मन वाले जो हैं भगवान विष्णु का नाम नहीं लेते, केवल इतना अर्थ बताया, परंतु नीचे उसका पूरा अर्थ क्या है? नमः कृष्णाय, भगवान कृष्ण के लिए नमस्कार है, भगवान सर्व के लिए नमस्कार है, परमेष्ठि के लिए नमस्कार है, शिव के लिए नमस्कार है। यह पूरा अर्थ है कि जो लोग, क्योंकि देखो अब बोलोगे कि आधा अर्थ बता दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आधा अर्थ बताने पर प्रॉब्लम यह है, यहाँ समस्या यह हो जाएगी कि आधा अर्थ बताने पर यहाँ शिवद्रोह उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि श्लोक के अंदर जैसा बताया गया है कि नमः शिवाय परमेष्ठिने सर्वाय ये शब्द उच्चारण किए गए हैं, तो वहाँ भगवान शिव के लिए, भगवान सर्व के लिए, भगवान परमेष्ठि के लिए उच्चारण किया गया है। अब समस्या यहाँ यह है कि केवल हरिपरक व्याख्या ही क्यों करी? यह बालक का उद्देश्य नहीं है, या बालक के मन में ऐसा नहीं है, यहाँ बालक को दोष नहीं दिया जा सकता, या बालक के अभिभावकों को दोष दिया जाएगा, क्योंकि इतना छोटा बालक स्वयं अर्थ नहीं जान सकता, उसको अर्थ बताने वाले और अर्थ का अनर्थ बताने वाले भी पीछे बैठे हुए हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि बालक को श्लोक बुलवाएं, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, भगवान नाम का प्रचार करवाएं, कोई बात नहीं, परंतु अब यदि वह उसका गलत अर्थ बताएगा या अधूरा अर्थ बताएगा तो उसकी भी समीक्षा होगी। ऐसा नहीं कि हम उसे छोड़ देंगे, क्योंकि छोड़ने का अर्थ यह है कि छोड़ा उसे जाता है जो भोला भाला हो, जिसके पास साधन ना हो, या जो अज्ञानी हो। यहाँ सब कुछ ज्ञान रखते हुए भी यदि आप इतने प्रसिद्ध होते हुए भी यदि व्यक्ति को अधूरी बात समझाओगे तो वो ठीक नहीं। श्लोक पूरा बोला परंतु अधूरा अर्थ क्यों? और उसके पीछे का उद्देश्य भी बता दूं, क्योंकि स्कॉन या गौड़िया मठ और इसी से निकली और शाखा, अन्य अन्य शाखाएं हैं, गिव गीता
और हरे कृष्ण संघ करके कोई शायद है, अलग अलग जगहों में, इस्कॉन बेंगलोर, इस्कॉन जयपुर, अलग अलग लोगों ने संस्था बना रखी हैं, वो सब इस्कॉन से ही निकली हुई हैं, निर्गत हैं। इन सब का सिद्धांत एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर आता है कि वो ऋत्विक और गुरु इसको लेकर के वो इनका आपसी झगड़ा है। यहाँ बात यह है कि ये बालक जो उच्चारण कर रहा है वह श्लोक जिस पुराण का है, लिंग पुराण का है, उत्तर भाग का है, 6 अध्याय का, 36वें श्लोक का। इससे पीछे भी बहुत सारी बातें हुई हैं, इससे आगे भी बहुत सारी बातें हुई हैं, परंतु श्लोक के अंदर जब भगवान शिव का नाम आया, श्लोक के अंदर जब भगवान सर्व का नाम आया, सर्व भगवान शंकर का ही एक नाम है जो संहार करते हैं, जो हमारे अज्ञान के अंधकार का नाश करते हैं, उन्हीं का नाम संहार है, सर्व है, और वे ही परमेष्टि हैं, ऐसा भी श्लोक में बताया जा रहा है। तो इसलिए भगवान विष्णु का नाम भी उच्चारण करना है और भगवान शिव का नाम भी उच्चारण करना है, यह श्लोक यह बता रहा है। परंतु हमने श्लोक में से केवल यह बताया कि जो हरिनाम नहीं करता है वो अच्छी बात है। तो अभिभावकों से ये कहना, बालक से हमारी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि बालक तो खाली पेज है, उस पर आप जो लिखोगे वो आपको दिखेगा। तो बालक के मन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बालक तो ये भी नहीं जानता ये श्लोक है कहाँ से, वो इतना सब कुछ नहीं समझता है, परंतु श्लोक के पीछे जो अर्थ है वो उसको बताने वाले उसके अभिभावक हैं, माता पिता, गुरुजन आदि और संगी साथी और भी कोई हो सकते हैं जो उनसे उम्र में बड़े हों, जो उनको कुछ सिखाते हों, जो उनके गाइड करने वाले हों। तो इसलिए उन सबसे मेरा ये संदेश है कि बालकों के द्वारा ऐसे श्लोक बुलवाएं, अवश्य बुलवाएं, परंतु उन श्लोकों को वास्तविक अर्थ और उनकी प्रामाणिकता के साथ में बताएं। यहाँ भगवान विष्णु का नाम है तो भगवान शिव का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि श्लोक में शिव का नाम, जबकि श्लोक में उच्चारण तो हुआ। या तो आप आधा श्लोक बताते और आधा अर्थ बताते तो हम कोई बात नहीं, आप पूरा श्लोक बता करके केवल व्यक्ति को, वो भी शिव मंदिर में रह करके, अधूरा अर्थ कर रहे हो। और जब, क्योंकि अगर आप ये कहोगे नहीं नहीं हो सकता वो आधे श्लोक में बताया, नहीं नहीं, यह उद्देश्य पूर्वक किया गया है कि श्लोक यही बोलना है, परंतु शिव का नाम लेने के लिए प्रेरित नहीं करना है, सर्व का नाम लेने के लिए प्रेरित नहीं करना है, परमेष्टि का नाम लेने के लिए प्रेरित नहीं करना है व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि उससे भगवान शिव का प्रचार हो जाएगा, लोग कहीं भगवान शिव का नाम न जपने लग जाएं, लोग कहीं भगवान शंकर का नाम न जपने लग जाएं, उनकी आराधना में न लग जाएं। परंतु यह श्लोक दोनों की आराधना करने के लिए कह रहा है, हरि और हर, ऊपर विष्णु और नाम विहीना, ये कि जो भगवान विष्णु का नाम से नहीं, मतलब जिसका जो विहीन है, जो नहीं लेता है वो भी, और जो नमः कृष्णाय इस प्रकार नहीं कहता है, और नमः शिवाय भगवान शिव के लिए नमस्कार है ऐसा नहीं कहता है, परमेष्ठि सर्व, जबकि इस श्लोक में देखोगे तो भगवान कृष्ण का नाम 2 बार आया, भगवान विष्णु का नाम 2 बार आया, एक विष्णु और एक नीचे नमः कृष्णाय, परंतु भगवान शंकर का नाम इसमें 3 बार आया। तो 2 बार वाले को प्रकाशित करके 3 बार वाले को छुपा कर दिया। हम ये नहीं कह रहे कि विष्णु को छोटा कर दो, शिव को बड़ा कर दो, परंतु दूसरी बात, वो एक दर्शन के भेद अलग अलग हैं। परंतु इसमें बात यह है कि इस बालक के लिए यहाँ ये समझना चाहिए कि जो श्लोक हम उच्चारण कर रहे हैं बालक के पास समझ नहीं है, अभिभावक के लिए कह रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, बालक का इसमें दोष फिर भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो अज्ञात है, अज्ञानी है, उसे इतना ज्ञान नहीं कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, उससे जो बुलवाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो उससे उतना ही बोलेगा। परंतु इस प्रकार श्लोकों की गलत अर्थ करना या अधूरे अर्थ करना ठीक नहीं है, यह भगवान शिव के प्रति भी अपराध है, नाम के प्रति भी अपराध है। और अगर ऐसा है तो हमारी ये प्रार्थना है कि जो उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से कहा वो अपने चैनल पे अगली बार इस वीडियो को डाल करके और उसमें क्षमा प्रार्थना करें कि हाँ हमने अधूरा अर्थ बताया। और उस अधूरा अर्थ बताने के पीछे मैं जाते जाते एक बात और बता दूं कि उस अधूरा अर्थ बताने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। वो साजिश ये है कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार से शिवद्रोह में लगाना है, जहाँ भगवान शंकर का नाम भी आ जाए, जहाँ भगवान शंकर को समान बताया जा रहा हो भगवान विष्णु के, या भगवान शंकर का नाम लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा हो, ऐसे श्लोकों को या तो उनके अर्थ बदल दो, अगर हो सके या तो उनके अर्थ बदल दो, और नहीं हो सके तो उन शब्दों को बोलो मत या फिर उनके अर्थ बदल दो, तो काम बन जाएगा। जहाँ भगवान शंकर का गुणगान किया गया उस वस्तु को हटा दो। इनकी परंपरा जी श्रील प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी ने कई बार अर्थों का कई जगह जो गौड़ अर्थ लगा लिया है। एक जगह त्रिलोचन शब्द लिखा है, त्रिलोचन शब्द का, जबकि वास्तविक अर्थ त्रिलोचन शब्द का सीधा अर्थ क्या है? अगर किसी को हम बोले त्रिलोचन तो सीधा अर्थ समझ में आता है लोचन अर्थात नेत्र, 3 त्रि अर्थात 3, तो 3 नेत्र वाले भगवान शंकर, तो सीधा अर्थ आता है। परंतु वहाँ प्रभुपाद ने क्या लिखा है? प्रभुपाद ने ये लिखा है त्रिलोचन का अर्थ है क्या? भगवान कृष्ण। बोले कैसे? बोले पास्ट, फ्यूचर और जो प्रेजेंट ये सब कुछ देखने वाले हैं, इसलिए उनको त्रिलोचन। यह उसका एक व्याख्यात्मक अर्थ हो सकता है। अब इसी प्रकार से यदि मैं ये कहूँ कृष्ण का अर्थ है भगवान शंकर है ना, अगर मैं इसका अर्थ ये कहूँ, क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है केवल कृष्ण ही आकर्षित करते हैं। क्या भगवान शंकर आकर्षित नहीं करते हैं? अवश्य करते हैं। तो बोलो कि कृष्ण का अर्थ मैं यदि ये बोलूँ कि कहीं कि हरे कृष्ण में जो जप करते हो वो हरे कृष्ण में कृष्ण का अर्थ भगवान शंकर हैं और हरे का अर्थ राधा जो माता पार्वती हैं, तो इस प्रकार से यदि अर्थ का अनर्थ करना चाहे तो कोई भी कहीं कर देगा। परंतु वास्तविक उसका अर्थ क्या है, यह बात विद्वानों से छुपी नहीं है, यह सब जानते हैं। इसलिए वैष्णव और शैव ये दोनों पंथों का आपस में ये है कि वैष्णव वाले ये कहते रहे सदा कि शिव को नीचे दबा दो, और शिव वाले ये कहते रहे सदा वैष्णवों को नीचे दबा दो। परंतु वेदव्यास जी ने दोनों के लिए प्रबल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में साहित्य प्रदान किया है और भरपूर मात्रा में समानता भी है
और कहीं विष्णु परकता बताई है, कहीं शिव परकता बताई है, परंतु स्कांद आदि ग्रंथों में और पौराणिक ग्रंथों में भी, वेद में भी, उपनिषद में भी जगह जगह जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ इनकी साम्यता बताने का भी प्रयास किया है, इनका समन्वय भी दिया है, समाधान भी दिया है। पर लोग समाधान नहीं समझना चाहते हैं। लोग लड़ाई करने में ज़्यादा प्रेरित होते हैं, लोग झगड़ा करने में अत्यंत प्रेरित होते हैं, लोग निंदा करने में अत्यंत प्रेरित होते हैं। लोगों को अर्थ का अनर्थ करने में आनंद आता है, लोगों को छुपाने में आनंद आता है कि हम अपने इष्ट को ऊंचा बताएं और दूसरे को कैसे उसमें साथ में समान वहाँ लगा दें। परंतु देखा जाए तो ऊपर झगड़ा नहीं है, भगवान विष्णु और शिव में झगड़ा नहीं है, और राम और कृष्ण शिव जी में झगड़ा नहीं है, वहाँ उनका आपस में चलता है। पर यहाँ जो हम लोग कीड़े मकोड़े जो घूम रहे हैं, इनमें झगड़ा है, वो कहता है वो कहता है वो तो ऊपर वाली जो पार्टी है उनमें झगड़ा नहीं है, भगवान शंकर में झगड़ा नहीं है। तो हम लोग सब जो हैं हमारे अंदर है। तो इसलिए ये जानबूझ करके ऐसा किया जाता है। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये इनका उद्देश्य बन गया है, इनका उद्देश्य बन गया है। इनके परमाचार्य जो हैं उनका भी यही उद्देश्य नजर आता है, उनके ग्रंथों में, उनकी पुस्तकों में, उनके कन्वर्सेशंस में, उनके मॉर्निंग वॉक्स में, बहुत जगह कई प्रकार से कई चीज़ें हैं, वो बाद में कभी बताऊँगा। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं।